नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। वैराग्य शतक चल रहा है, महाकवि भर्तृहरि की रचना है। दूसरा श्लोक देखिए, इस पुस्तक में बड़ा ही आगे पीछे श्लोक मिलते हैं, इसलिए मेरे पास जो है उसके अनुसार मैं आपको ये दूसरा श्लोक सुना रहा हूं। हो सकता है कि आपके पास जो पुस्तक हो उसमें ये दूसरे क्रम पे ना हो, कहीं और मिले या ना भी मिले, ये भी संभव है। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवास्मयं दूषिताः, बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवास्मयं दूषिताः, अबोधोपहताः चान्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। जो मुझे एहसास होता है, मैंने ये नई यात्रा शुरू की तो परसों के वीडियो में ये बात कही थी, इसी श्लोक को याद किया था। लगभग यही पीड़ा कहीं भर्तृहरि जी की भी रही होगी। जो बुद्धिमान हैं, बोधार हैं, ज्ञानी हैं, वो इतने अभिमान में डूबे हुए हैं कि वो तो हमारी कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं है। वो तो समझते हैं कि वही सबसे बड़े विद्वान हैं और ऐसे किसी को सुनने की मुझे क्या आवश्यकता है। महाकवि भर्तृहरि ने लिखा, मैं वो बोल रहा हूं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं। तो जो बुद्धिमान हैं, जो बोधार हैं, जो ज्ञानी हैं, वो मत्सर अभिमान में ऐसे डूबे हुए हैं, उनको अपने ज्ञान का ऐसा मद है कि वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं कुछ भी कहूं वो उनके अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता। मां के गर्भ में जब बालक होता है ना, तो उसके शरीर के आसपास एक इस प्रकार की आवरण बना के दिया जाता है जिससे और किसी प्रकार के दोष, क्योंकि शरीर तो पूरा बहुत कुछ इसमें भरा हुआ है, उससे उस बालक को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन जब बालक जन्म ले लेता है, उसके बाद वो आवरण अपने आप दूर हो जाएगा। लेकिन जो लोग पढ़ लिख जाते हैं ना, जो थोड़े विद्वान हो जाते हैं, जो थोड़े समझदार हो जाते हैं, वो ऐसे आवरण को फिर से इस प्रकार से ओढ़ लेते हैं कि फिर तो भैया उनके पास तक ज्ञान भी नहीं पहुंच सकता है, या कुछ भी उन तक पहुंचे उससे पहले उस आवरण से, वो मद रूपी जो आवरण है, वो उनको कुछ भी स्वीकार नहीं करने देता है। ये बात यहां बड़ी पीड़ा दे रही है महाकवि भर्तृहरि को। आगे कहते हैं कि प्रभवा, जो समृद्धशाली हैं, जो धनवान हैं, जो लक्ष्मीवान हैं, जो संपत्तिशाली हैं, या जिनके पास किसी भी प्रकार का वैभव है। देखिए, वैभव सिर्फ आपके पास धन के रूप में ही नहीं होता है, वो रत्नों के रूप में भी हो सकता है। विद्या की बात तो कर दी, लेकिन वो सौंदर्य के रूप में भी हो सकता है। कोई कन्या अगर वो विश्व सुंदरी बन जाती है, तो भले वो कितने भी गरीब परिवार से हो, वो समृद्ध हो जाएगी। ऐसे ही कोई अगर बलवान व्यक्ति है, खली जैसा कोई है, तो देखिए आपके पास किसी भी प्रकार की समृद्धि जो है वो आपको पराकाष्ठा तक ले जा सकती है। तो ऐसे जो प्रभवः यानी समृद्धशाली लोग हैं, अब समृद्धि में आप सबका समावेश कर लीजिए कि किसी भी प्रकार की समृद्धि जिनके पास है, स्मयं दूषिता, उनको अपनी उस समृद्धि का ऐसा अभिमान आ जाता है कि वो उसके दोष से इस प्रकार से घिर जाते हैं कि फिर वो भी किसी की बात नहीं सुनते। तो जो ज्ञानी है वो भी किसी की नहीं सुनते हैं, जो समृद्धशाली है वो भी किसी की नहीं सुनते हैं। अन्य अबोध हो, दूसरे अज्ञानी हैं, उनको हम कितना भी सुनाएं, कितना भी समझाएं, लेकिन वो कुछ समझ नहीं सकते हैं। और ऐसे लोगों को समझाने से भी क्या फायदा, कि जिनको समझाओ तो चाहे जितना समझाओ, लेकिन उनकी समझ में आने वाला नहीं है। तो भर्तृहरि बड़े दुखी होकर के कहते हैं, जीर्णम अंगे सुभाषितम,
मेरे पास ये जो ज्ञान का भंडार है, ये जो सुभाषित के रूप में, ये मेरे अंदर ही समाप्त हुआ जा रहा है। ये लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन ज्ञानी सुनते नहीं है, समृद्धशाली को कोई लेना देना नहीं है, और जिनको मैं सुना सकता हूं उनकी वो समझ में नहीं आता है। तो भैया यही बात मैंने कही थी कि यही कुछ हमारे साथ भी चल रहा है। आज 2500 वीडियो हैं, और फिर भी अगर व्यू देखे जाएं या वॉच टाइम देखा जाए तो संभवतः मैं लोगों के मन तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, या उन तक अपनी बात पहुंचा करके भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। तो वही बात भर्तृहरि ने कही है। चलिए, ये सच्चाई है। लोगों को जितना भी कुछ हो इधर उधर से मिर्च मसाला वाला चाहिए, और अगर वो आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो सब उसके लिए तैयार रहते हैं। आप वीडियो अपलोड कीजिए, उसके साथ ही लाखों व्यूअर्स उसको देख लिया करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ बड़ा ही महत्वपूर्ण डालते हैं, हो सकता है कि वो हम ही को महत्वपूर्ण लगता है, तो उसको एक मतलब बड़ा ही छोटा सा वर्ग होता है जो संभवतः उसकी तरफ ध्यान देता है। ये मेरे साथ हो रहा है, ऐसा नहीं, ये महाकवि भर्तृहरि के साथ भी हुआ है, इसलिए वो भी इस चीज़ से दुखी थे। धन्यवाद। हमारा कार्य है अपने कार्य को करते रहना, संस्कृत साहित्य और संस्कृति को, इस यात्रा को आगे बढ़ाना, और ईश्वर इसके लिए शक्ति प्रदान करेगा। आप आनंद लीजिए। धन्यवाद।